इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। मैं तवील परवाज़ के बाद घर लौट रहा था। घर पहुंचने का एहसास मुझे खुश कर रहा था कि इस वीकेंड पर कोरोना की वजह से बच्चों के साथ बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मुयस्सर आएगा। लेकिन लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए मेरे कई साथी, जिनसे रोज़ाना खुशगवार मुलाकातें होती थीं, मुझे अजीब और ख़ाली नज़रों से देख रहे थे। एक अनजानापन उनकी नज़रों में था। इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन घर आकर टीवी पर ख़बरें देखीं तो उन नज़रों का मतलब समझ आ गया। ये अल्फाज हैं नवीद अहमद के। याद रहे कि ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। ये अल्फाज हैं नवीद अहमद के, जो एक गैर मुल्की एयरलाइन में चंद रोज़ पहले तक बतौर पायलट वाबस्ता थे। बैनुल अक़वामी एयरलाइन का पायलट होना उनके लिए एजाज़ की बात थी और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान के एक बयान ने नवीद समेत मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलट्स और तकनीकी अमले के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की कौमी असम्बली में PIA तैयारा हादसा की रिपोर्ट्स पेश करते हुए वज़ीर हवाबाजी ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में कई पायलट्स के पास जाली लाइसेंस हैं। इस बयान के बाद PIA ने अपने 100 से ज़ायद पायलट ग्राउंड करने का दावा किया था, जबकि कई गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया था। नवीद के बकौल उन्होंने जब ये बयान टीवी पर देखा तो इसी वक्त एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने जा रहा है। मैंने सोचा कि शायद ये सियासी बयानात में से एक हो और इसका असर शायद हम सब पर ना हो, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। नवीद कहते हैं कि जब आप अपने 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली कह दें तो दुनिया को क्या पड़ी है कि वो हर एक की अलग से तस्दीक कराते फिरें। अरबों रुपए मालियत के जहाज़ और सैकड़ों इंसानी जानों के लिए कोई रिस्क नहीं लेता और ना ही लेना चाहिए। लिहाजा मुझे मेरे लाइसेंस की बाज़ाब्ता तस्दीक के नाम पर घर बिठा दिया गया और फ़िलहाल फ़्लाइंग पर पाबंदी है। नवीद का कहना था कि मुलाजमत के दौरान फ़्लाइंग बंद हो जाने का मुझे इतना दुख नहीं, बल्कि दुख उन नज़रों और रवैयों का है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। नवीद कहते हैं कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ तालीम के बाद फ़्लाइंग सीखी और लाइसेंस के लिए जितना भी मुश्किल इम्तिहान हो उसकी मुकम्मल तैयारी के बाद लाइसेंस लिया। उसकी हर 6 माह बाद तजदीद होती है, लेकिन एक बयान की वजह से हमें मशकूक बना दिया गया है। नवीद कहते हैं कि मेरे साथी गैर मुल्की पायलट्स और एयरलाइन के अफसरान मुझ पर यूँ शक कर रहे हैं जैसे मुझे जहाज़ उड़ाना आता ही नहीं और मैं अंदाजे से जहाज़ उड़ा रहा था। ये बात बहुत तकलीफ़ देह है कि मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत और कामयाबी को लम्हों में ज़ाया कर दिया गया। उनका कहना था कि मेरी खुशहाल ज़िंदगी पर रिश्तेदार भी अब तंज कर रहे हैं कि देखा सच सामने आ गया ना। समझ नहीं आता कि किस तरह अपनी बेगुनाही साबित करूं। इस सवाल पर कि आपने अपने लाइसेंस की तजदीद के लिए सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी से रब्ता किया, नवीद का कहना था कि मेरा लाइसेंस 6 माह के लिए था और अभी इसे ख़त्म होने में 2 माह बाकी थे। मेरे किसी को कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई और मेरी एयरलाइन ने मुझे फ़्लाइंग से रोकते हुए पाकिस्तान सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी को मेरे लाइसेंस के बारे में पूछा है। वहाँ से जवाब आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। नवीद के बकौल मुझे अपने दिए गए इम्तिहानात और डिग्रियों का पता है कि वो सब असली हैं, लिहाजा कल को मुझे फ़्लाइंग की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन मुझ पर एतमाद करने वालों का जो एतमाद मजरूह हुआ है वो कब बहाल होगा मैं नहीं जानता। पाकिस्तान में वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान के बयान के बाद यूरोपीय यूनियन ने 32 ममालिक की एयरलाइंस को लिखा है कि वो पाकिस्तानी पायलट्स को परवाज़ करने से रोक दें। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने अपने 32 रुकन ममालिक को तजवीज़ दी है कि वो पाकिस्तानी लाइसेंस पर काम करने वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दें। हिदायतनामे में ये भी कहा गया कि अगर कोई पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट काम कर रहा है तो इस हवाले से मुमकिन इक़दामात के बारे में आगाह किया जाए। फ़िलहाल पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट को फ़्लाइट ऑपरेशन में काम करने से रोका जाए। एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने अपने तमाम रुकन ममालिक से पाकिस्तानी पायलट्स की तफसीलात भी तलब की हैं।
غلام سرور خان کے بیان کے بعد یورپی یونین نے 6 ماہ کے لیے PIA کی پروازوں پر پہلے ہی پابندی عائد کر دی ہے۔ PIA نئی ایئر لائن بن کر ابھرے گی۔ چند روز قبل پاکستان کی قومی اسمبلی میں یورپی یونین کی پابندیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ یہ آپریشن یورپ سے پہلی بار معطل نہیں ہوا۔ یورپی ایوییشن کی جانب سے 2008 میں بھی آپریشن معطل ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ PIA میں اصلاحات کریں گے تو اس کی نیک نامی ہوگی۔ جن لوگوں نے جعلی لائسنسوں کی سرپرستی کی ان کے خلاف کرمنل مقدمات درج ہوں گے۔ اصلاحات کے بعد PIA ایک نئی ایئر لائن بن کر ابھرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور جلد اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے گی۔ جعلی لائسنسوں اور جعلی ڈگریوں کے معاملے پر غلام سرور کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر اعتراض کرنے والے ہی اصل ذمہ دار ہیں، ہم تو ان کا گند صاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو تسلیم کرنا چاہیے کہ 658 لوگ ان کے دور میں جعلی ڈگریوں پر بھرتی ہوئے۔ یہ سارا کچھ 2010 سے لے کر 2018 تک ہوا۔ ہم ان کو نکالیں گے جو سفارش کے ذریعے آئے۔ سابق حکومت میں پیسے لے کر لائسنس کی تجدید کی جاتی تھی، لیکن اب ہماری حکومت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 26 پائلٹس نے غلط امتحانات دیے جنہیں گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، جبکہ 34 پائلٹس کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں دیے گئے اپنے پہلے بیان پر قائم ہیں۔ وفاقی وزیر نے اپنے بیان میں 262 پائلٹس کے لائسنس جعلی ہونے کا کہا تھا، لیکن اس فہرست میں وہ پائلٹس بھی شامل تھے جو ایئر لائن چھوڑ چکے یا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ 2016 میں حویلیاں حادثہ میں ہلاک ہونے والے پائلٹ اور معاون پائلٹ کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ نوید کو گلا ہے کہ 30% پائلٹس کے جعلی لائسنس کہہ کر اب تک 28 پائلٹس کو نکالا گیا ہے اور 20 سے 30 مزید ہیں جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، لیکن PIA کے اپنے 70% اور دنیا بھر میں کام کرنے والے سینکڑوں پائلٹس اور انجینئرز کو مشکوک کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب بے شک کلیئر بھی ہو جائیں، لیکن ہم پر اعتماد کرنے والے شاید ہم پر مکمل اعتماد کبھی دوبارہ نہ کر سکیں۔ پاکستانی پائلٹس کو ہمیشہ پروفیشنل پائلٹس کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اب ہم سب جعلی لائسنس والے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔